नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज मैं मौजूद हूं जनपद सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा के ऐतिहासिक गांव रणदेवा में और जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं सामने आप देख सकते हैं ये प्यारे जी महाराज का मंदिर है। और औरंगजेब ने जिस तरह से मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराया, तो यहाँ पर ये जो मंदिर है, यदि इस मंदिर की मैं बात करूँ तो औरंगजेब ने इस मंदिर को बनवाने का काम किया, ऐसा बताया जाता है। यहाँ पर जो पुजारी हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको अंदर से मंदिर की भी तस्वीर दिखाऊंगा। ये आप देखिए, ये बड़ा ही शानदार मंदिर है और नकुड़ विधानसभा का ये बहुत ही ऐतिहासिक गांव है और बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। प्यारे जी महाराज में आस्था रखने वाले बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ श्रद्धालु बाहर से भी आए हुए हैं। ये आप तस्वीरें देखिए और ये शानदार आप मंदिर देखिए। और उधर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उधर सामने आप देखिए, वहाँ पर कीर्तन चल रहा है। पहले चारों ओर मैं आपको एक बार इस मंदिर को दिखाना चाहूँगा। ये आप मंदिर देखिए, सामने मंदिर देखिए। और इधर यहाँ पर ये भंडारा चल रहा है, इसे भी आप दिखाइए। ये देखिए, आज रविवार का दिन है और यहाँ पर प्रत्येक रविवार श्रद्धालु आते हैं और भंडारा देते हैं। और सामने आप देखिए, यहाँ पर कीर्तन चला हुआ है। ये आप मंदिर देखिए। इधर से भी मैं आगे से भी आपको ये मंदिर दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये आप देखिए, बड़ा ही ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर है। ये गांव भी बड़ा ऐतिहासिक है। और इस मंदिर के बारे में जिस तरीके से बताया जाता है, औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा और मस्जिदों का निर्माण कराया, लेकिन जनपद सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा के रणदेवा गांव में ये एक ऐसा मंदिर है जिसे औरंगजेब ने बनवाया। अब जो औरंगजेब मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करा रहा था, आखिर ऐसा क्या कारण रहा जो इस ऐतिहासिक गांव में औरंगजेब मंदिर बनवाने के लिए मजबूर हो गया। और ये अंदर से भी हम आपको इस मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, श्री गुरु प्यारे जी महाराज रणदेवा, जय हो महाराज जी की। और अंदर पुजारी जी बैठे हुए हैं। अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और सामने आप देख सकते हैं प्यारे जी महाराज और उनकी धर्म पत्नी की यहाँ पर तस्वीरें बनी हुई हैं। और ये समाधि महाराज जी की है। और पुजारी जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मैं प्रेमदास। अच्छा, आप कब से हैं यहाँ पर? मैं 5 साल की उम्र में चढ़ा था जी। थोड़ा सा आप जो है ज़ोर से बोलिए। मैं 5 साल की उम्र में चढ़ा था जी। अब 68 साल की उम्र मेरी है अब। अच्छा, जिस तरीके से चर्चाएं हैं और बातचीत होती है कि ये मंदिर औरंगजेब ने बनवाया है, मतलब क्या इसकी सच्चाई है? इसके पीछे क्या कारण है? हमारा पुराना स्थल है। पुराने स्थल पे समाधि है। समाधि 4 दीवारी है उसकी। उसका एक गेट लगा बना हुआ था और वो गेट जो है मतलब उसने जब वो मंदिर तोड़ता हुआ आया तो तब उसने जो हम मतलब ये उसका गेट तोड़ा था हमारे मंदिर का। हमारे मंदिर का गेट तोड़ने के बाद जैसे ही वो हमारी सीमा क्रॉस करने लगा गांव की, तो सीमा क्रॉस नहीं कर पाया। उसकी पूरी फौज अंधी होगी। जब अंधी होगी पूरी फौज, चले गांव की तरफ को तो सब कुछ दिखता है, चले गांव से बाहर तो उसे कुछ नहीं दिखता था। तब जो हम मतलब महाराज जी ने तड़क में चेतना दी थी कि तुम्हारे जाने का एक ही रास्ता, अगर अपने हाथ से मेरा मंदिर यहाँ बनावे।
तो यहाँ ये मंदिर उसने बनाया। यहीं से मेला चैत की छठ का लगता है, होली से 6 दिन बाद। पड़वा का फाग हो गया, उसके बाद छठ, 3 दिन मेला रहता है। दंगल 3 दिन पड़ता है, बस जब से यहाँ से मेला लग रहा है। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये भी कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? दूर दूर तक का आदमी आता है जी, हरियाणा, पंजाब, आपका हिमाचल, और जी दूर दूर से आते हैं यात्री। किस तरीके की मन्नतें यहाँ पर पूरी होती हैं? जो आदमी जिसका जो हम मतलब जैसे बच्चे हैं नौकरी में अपना फार्म वगैरह भर क्या हूँ, जो हम मतलब माथा टेक है, देड़ पे देड़ की पूजा है हमारे यहाँ। तो देड़ पर माथा टेक कर महाराज जी से याचना करें कि महाराज जी अब मेरा ये काम अगर होगा तो मैं आपकी यहाँ चढ़ता है एक चद्दर गुड़ का प्रसाद, ये चढ़ा के वो जाते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है। जिसके बच्चा ना होता हो उसका महाराज जी जो हम मतलब बच्चा भी देते हैं। अच्छा, ये भी चर्चाएं हैं कि जब कोई भैंस यहाँ पर जो है मतलब इस क्षेत्र में भैंस का दूध भी यहाँ पर पहला जो दूध होता है वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है जी। तो यहाँ से जो हम मतलब हमारे पूरे क्षेत्र में जिसकी गायें भैंस पहली ब्यावेगी तो पहला बलो घी का और जी एक टाइम का दूध यहाँ से चढ़ावेंगे। उसके बाद जो हम मतलब वो अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, उसे खाना पीना तभी करेंगे। किसी की गाय भैंस बीमार रहती हो या नज़र लगी हो, यहाँ समाधि जो 4 बजे नहाई जाती है, उसका जल है, उस जल को ले जाके चिंटा दे दो तो सब जो मतलब ठीक हो जा। आँख किसी की दुख नहीं आ रही हो, उसमें जो मतलब छपका मारो आँखों में पानी का, आँख उसकी ठीक हो जाएगी। ये भी प्रमाण है इनका। अच्छा, ऐसी भी चर्चाएं हैं कि यहाँ पर प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित है। यहाँ से जो हम मतलब लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, तम्बाकू ये यहाँ लगता नहीं। अगर जिसने लगा तो उसने जो हम मतलब मुँह की खानी पड़ी। मतलब गाँव की सीमा में प्याज, लहसुन और मिर्च की खेती नहीं होती? वो नहीं लग करता जी, वो नहीं लगते हमारे यहाँ। तो इसके पीछे मतलब क्या कारण है? बस महाराज जी का है, ये इनका है। क्यों न तो जो हम मतलब गाँव में प्याज लहसुन ये वगैरह सब खाते हैं, लेकिन जो हम मतलब लगाते नहीं है यहाँ से बस। अच्छा, ये बात बताइए, जब जो है औरंगजेब यहाँ पर मतलब मंदिरों को तोड़ता हुआ आ रहा था, तो उसने प्रयास किया था इस मंदिर को तोड़ने का? ये मंदिर तो उसी का बनाया, वो तोड़ा उसने, गेट तोड़ा उसका। और मंदिर तो चढ़ा, लेकिन गेट था उसका, गेट तोड़ा उसने। गेट तोड़ने के बाद जो हम मतलब जैसे क्रॉस करने लगा, वो जा नहीं सका उनसे। मंदिर ही बनवा कर तब गया। ये जो हमारा ये हिस्सा ये उसी का बना हुआ है। और ये जितने भी हैं ये महंत जगन्नाथ दास जी के बनाए हुए मकान हैं। अच्छा, आप 5 साल के जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मैं 5 साल का यहाँ पर आया था, उसके पीछे क्या कारण है? बस वो माँ बाप के औलादन थी जी। तो महाराज जी ने जब मांग लिया था बच्चा तो हो जाएगा, लेकिन पहला बच्चा मेरा है। तुम्हारे माँ बाप हमें, हमारे ताऊ जी ने जो हम मतलब फिर बाद में बताया था, जब हम पैदा हुए उनकी दादी थी, बोला दादी एक बात सुन लो, मैंने बच्चा एक जो हम मतलब वहाँ चढ़ा रखा रणदेवा बोल रखा, मांगा उन्होंने, क्योंकि पैदा उनके किए भी हैं। तो पूछ ले बहू को अगर बात जो हम मतलब, तो हमारी माता जी ने बता में बड़े बड़े एक जी उन्होंने कह दिया था कि वो दोनों को छोड़ करना चाहते होंगे तो दोनों को छोड़िया। अच्छा, आपके परिजनों ने यहाँ मंदिर में आपको चढ़ाया था? जी चढ़ाया था जी, यहीं से मेरा जब से यहीं से मैं महाराज जी की सेवा कर रहा। तो आपसे पहले और आपके बाद भी इस तरीके की कोई है जो है मतलब जो यहाँ? ये पहले ही जी हमारे जो हम मतलब इसके बाद तो हमने जो हम मतलब वैसे बहुत कम हुए बच्चे जिनके जो हम मतलब लड़की थी, उन्होंने जो हम मतलब माथा टेका तो उनके बच्चे भी हैं, लड़का भी है। जो भी मांग कर गया उसके जो हम मतलब लड़का है। बहुत कहानियाँ हैं इसी क्षेत्र में, गांव की दूर दूर तक की हैं जो वैसे आदमी आए। अब जिनका बच्चा नहीं, अब महाराज जी हमारा बच्चा नहीं, मैंने कहा भैया एक बात है, माथा टेक लो, याचना कर लो बाबा जी से, करने वाले हैं देंगे ये, बस सब कुछ इन्हीं का करना है, तुम्हारे भाग्य में होगा। और तुम अपने बच्चों के बाल जो हम मतलब यहीं से कटवाए उन्होंने। चलिए, तो महाराज जी जो पुजारी हैं यहाँ पर, इन्होंने बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो औरंगजेब की सेना थी और जब उन्होंने मंदिर को तोड़ दिया और सेना
अंधी हो गई थी। इसके बाद औरंगजेब मजबूर हो गया था और उसने ये जो भव्य मंदिर है, हालांकि अब इसका जो है मॉडिफाई ये कर दिया गया है, लेकिन इस मंदिर का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था, ऐसा पुजारी जी ने बताया और क्षेत्र में भी चर्चाएं हैं। तो इस मंदिर की किस प्रकार की मान्यताएं हैं, ये बताइए आप। बहुत से लोग अपने अपने आधार पे मानते हैं जी। जैसे बच्चे होते हैं, उनके बाल वगैरह कटाई यहीं पे होती है, और बहुत से लोग अपनी वो मांगते हैं, अपनी मन्नतें उनकी पूरी होती हैं। हर तरीके से ही लोग आते हैं, चद्दरें चढ़ाते हैं। रविवार और बृहस्पतिवार का दिन शुभ माना जाता है गुरु प्यारे जी महाराज के लिए जी। अच्छा, ये बताओ आप, जो है प्यारे जी महाराज मतलब यहाँ पर किस प्रकार से आए थे? आपको पूरी कहानी बता दूं, जो है जो मतलब सुनी हुई है अपने बड़ों से। ये गांव था गुजरों का। अच्छा, ये गाँव गुजरों का था जी। अच्छा ब्राह्मणों का था जोर। अच्छा। गुजरों में जो भी बहू ब्याहली आती थी, और तो उसके साथ जो हम मतलब सवेरे ही जो पड़ोसी औरतें पानी भरने के लिए कुआं था ब्राह्मणों की बैठक के सामने, और तो वहाँ से पानी भरा जाता। और तो जो नई बहू आई रात को, उसके साथ में कहा, बेटी ये जा रही, इनके साथ तो भी अपनी 2 गढ़ भर ला। तो निठल्ले पंडित के लमडे जो हम बैठक में पड़े रहते सामने, तो ये देखो जाते कि जांच करते कि रात कौन सी बहू नहीं आई। और तो उन्होंने जो हम मतलब देखा अब ये बहू नहीं आई, तो उसकी 2 गढ़ फोड़ देते, घड़े फोड़ देते गुलेल मार के। वो अपना भीगती भागती अपने घर जाती। घर जाकर वो अपने सास ससुर को बताते कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। तो सास ससुर उसे समझाते हैं, बेटी इनका जोर है, हम कुछ कर नहीं सकते। चलो जी। फिर एक जंगल की किसी और गांव की, ऐसे गांव की एक औरत आ गई जो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने अपने घर बताया, सास को बताया जाकर कैसे ऐसे है। उसने कहा, बेटी हम कुछ कर नहीं सकते, अब मैं तो यहाँ रहती नहीं। वह जो है मतलब अपना यहाँ से अपने घर चली गई। घर जाकर उसने अपने बाप को बताया कि इक्कर की कहानी है। उसका बाप यहाँ आया। उसके बाप ने जो हम मतलब गुजरों को पूछा, भाई कौन से हूँ? पंडित के लमडे जिन्होंने हमारी जागती छेड़ी। वो कहने लगे, अग जी इनका जोरा, हाथ जोड़ने लगे, अग जी हम कह नहीं सकते कुछ, तुम नहीं कहते हम कहेंगे, हमें बताओ। फिर बुजुर्ग आदमी थे जितने भी, उन्होंने अपना बैठ कर बातचीत करी। तो गुज्जर कहने लगा, लड़की वाला बोला, एक काम करो तुम, इन सारे ब्राह्मणों का चुल्ला नोट दे दो शाम का, 1 रुपया दक्षिणा का चांदी का मैं दूंगा। और तो दबारी थी गुजरों की एक कच्ची लंबी चौड़ी, उसमें पहले एक कच्चा कुआं खदवा लिया। गेट एक इधर था, एक बाहर निकलने का था। जैसे इंगे से जो हम मतलब भोजन करवाया और उन्हें दक्षिणा दी, और गेट पे एक आदमी को निकालते थे वो, और निकालने के बाद उसे जाते हुए गेट पर जो हम मतलब हमारे 4 लड़के ले आए, तैयार करके कुएं में डाल दिया। जितने भी ब्राह्मण थे सब कच्चे कुएं में डाल दिए थे। फिर होगी यहाँ भूत भाषा। जब भूत भाषा होगी, चीख चिल्लाट होगी, तो गुजरों जो हम मतलब बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े हवन करवाए, लेकिन आत्मा को उनकी शांति नहीं मिली। गर्मी का मौसम था। दोपहर में एक महात्मा जी जैसे ही सीमा में बढ़े, उन्होंने देखा को हो नर्दकी गाँव है, तो भूत भाषा है यहाँ। तो कहाँ? तो महात्मा जी ने कहा, हमें तो निकल कर जाना है, हमें कहाँ यहाँ बैठना है। वो जैसे ही गांव के बीच में गुजारे थे, बैठक थी गुजरों की, वहाँ गुज्जर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा भाई बड़े महात्मा आए, उन्होंने उन्हें रोक लिया, बैठाया। बैठाने के बाद उन्होंने कहा, महाराज जी हम तो बड़े परेशान हैं, को तो देख लिया मैं ये नर्दकी गाँव भूत भाषा है यहाँ, अब जी हमें इसका कोई उपाय। हमने तो बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े हवन करवा लिए, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने बताया था कि आप प्यारे जी महाराज को ले वो यहाँ, अब जी वो कहाँ मिलेंगे, वो वहाँ मिलेंगे। प्यारे जी महाराज ब्राह्मण समाज से थे? भाई ये तो मुझे भी मालूम नहीं है जी वैसे। तो इन्होंने जो हम मतलब जब गुज्जर गए, गुज्जर इन्हें जो हम मतलब जाके मिले, ये अपनी गाय चुगा रहे थे। गाय चुगाते हुए जाके मिले जंगल में, बोले महाराज जी कर की कहानी है, और हम जो हम मतलब जो चाह अब चलो हम आएंगे। तो महाराज जी वहाँ से अपनी गाय चुगाते हुए कई महीने में यहाँ से लगे थे। पैदल आना था, कहाँ कोई सवारी थोड़ा ही थी। चुगाते चुगाते आए, जहाँ जहाँ रात को ठहरे वहाँ वहाँ लोगों ने उन्हें स्थान दे दिया, वहाँ वहाँ समाधि है महाराज जी की।
और तो क्योंकि इनकी 108 दहल है महाराज जी की, पानीपत में इनके चरण है। तो एक बहुते भी है, जब हम मतलब यहाँ आए तो वो भी सीमा में बढ़ते ही उन्होंने देखा ये तो नर्दकी गांव है, भूत वासा है, चलो देखते हैं। जब आए, जब ये गांव सदरपुर के नाम से इस साइड में बसता था, उसके बाद ही फिर रणदेवे मान के यहाँ से जो हम मतलब बसा। जब महाराज जी आए, महाराज जी ने जो मतलब अपना जैसा भी कोई कर्म क्रिया करी, उनकी आत्मा को शांति होगी। तो वो गुज्जर इस गांव को, पूरे गांव को दान दे के, ये सड़ौली है, रणदई है, बहादुरपुर है, पिलखनी है, नगली है, ये जाके फिर वहाँ बसे। अब इस गांव में गुज्जर नहीं है? बस गुज्जर तो फिर ये महंत जगन्नाथ दास जी एक घर यंत्र नागढ़ तले है, तो वो है। अच्छा, आप इसी गांव के हो? जी भाई साहब। अच्छा, इस गांव में जो है कोई महल वगैरह भी है क्या? जी महल है, महल है अंदर। वो भी औरंगजेब जी के द्वारा बनाया गया था, औरंगजेब के शासन में बनाया गया था। पहले मंदिर बनवाया गया, फिर उसके बाद महल बनवाया गया था। ये सही कहे गुरुजी ने कि यहाँ पे गुर्जर समाज का ही वो था, जैसे सड़ोली। आज भी वे लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं, सिराने में बैठाते हैं बच्चे बच्चे को भी, क्योंकि वे हमारा जो समाज था, गुरु प्यारे जी महाराज भट्ट ब्राह्मण समाज से थे। रायपुर और टेंडा में हमारा समाज है, वहाँ भी विशाल मंदिर है, जगाधरी के अंदर भी मंदिर है। और उसके बाद जैसे हमें पता लगा, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि उन लोगों ने जब यहाँ पे शांति अमन हुआ, जो भूत बसा थी यहाँ पे, उससे शांति अमन हुआ, तो उन लोगों ने गुरुजी ने मतलब कहा कि हमारे लोग हैं और ये अब इसे यहीं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो हमारे जो समाज के लोग थे, वे गुर्जर समाज ने उन्हें ज़मीन वगैरह सब यहाँ पे की थी। आज भी बहुत इज्जत करते हैं हमारे समाज की। हमारे यहाँ का मतलब बहुत से लोग जो बुजुर्ग हैं पानी तक नहीं पीते, इस गांव का पानी तक नहीं पीते। इस गांव की प्यार जी की बस वो थी एक परंपरा। तो महाराज जी की शक्तियाँ अब भी इस क्षेत्र में चारों ओर हैं? चारों ओर हैं जी। जो भी मन्नत माता टेक कर सच्ची आत्माओं से का जागा, उसे जो हम मतलब मिलेगा। मतलब महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं उन्हें आज भी क्षेत्रवासी जो उनके अनुयायी हैं वो सब मानते हैं जी। सब उन्हें पूरे उससे प्यार से मानते हैं। किसी का कोई भी जो मतलब दुख दर्द हो, यहाँ से आ जाओ, माता टेक को याचना करो, बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। चलिए, तो आप देख सकते हैं महाराज जी ने बताया कि किस तरह से औरंगजेब ने यहाँ रणदेवा गांव में इस मंदिर का निर्माण कराया, और जो मंदिर उन्होंने तोड़ा था उसके बाद किस तरह से उनकी सेना अंधी हो गई थी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।